क्लास 12 के फिजिक्स में लॉजिक गेट से कम 10+ नंबर एग्जाम में आते हैं। लॉजिक गेट पढ़े होंगे, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, ये सब जो लॉजिक गेट है ना, ये लॉजिक गेट पांचों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आता है, यहाँ से 2 नंबरिया में प्रश्न ज्यादा आता है। अब 5 नंबरिया में पूछता है कि सभी लॉजिक गेटों की चर्चाएं करें। तो जितना भी लॉजिक गेट है उसको जो आपके दिमाग में पूरी तरह से आसान तरीके से, आसान भाषा से बैठा दूंगा। आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे मैं प्रश्न पूछूं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, तो आपका जवाब यस और नो में होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर यस होता है वहां पर 1 उठाते हैं, जहां पर नो होता है वहां पर 0 उठाते हैं। मतलब इसमें द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। द्विआधारी संख्या का प्रयोग करेंगे 1 और 0। यदि सही होगा तो 1, गलत होगा तो 0। मान लीजिए मैं पूछूं बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो भैया आप बोलेंगे कि बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, इसका मतलब 1 लिखेंगे। अब बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी इसमें यस नो, हाँ नहीं, सही गलत, इसी में इसका जवाब हम लोग ढूंढने का काम करते हैं। अब आपसे पूछ दिया कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं ऐसा परिपथ है जिसमें सही गलत का आकलन करते हैं, पता करते हैं, वही क्या कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मुख्यतः जो लॉजिक गेट होते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य रूप से पूछेगा मुख्यतः लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, बच्चा 5 को मार के चलाता नहीं। मुख्य लॉजिक गेट 3 ही होता है। वो कौन सा, एंड, और नॉट, ये 3 को मुख्य गेट होता है। अब बचा 2 नॉट और नॉट, तो ये मिलकर बना हुआ है, ये मुख्य लॉजिक गेट नहीं है। तो मुख्य लॉजिक गेट कौन सा है, तो आपका एंड है और नॉट है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो और ये जो चौथा 5वां है नॉट और नॉट, ये क्या होता है, एंड और नॉट मिलेगा तो नॉट बन जाता है, और नॉट मिलेगा तो नॉट बन जाता है, ठीक है ना। ये 2 को मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एंड गेट समझते हैं, फिर और गेट समझते हैं, फिर नॉट गेट समझते हैं, नॉट और नॉट गेट समझते हैं। एकदम बहुत ही कम समय में आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठा दूंगा लॉजिक गेट, ठीक है। पहला देखते हैं एंड गेट क्या होता है। देखो वो एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट कहता है कि अगर एंड गेट कहता है, समझिएगा, एंड गेट कहता है कि मैं तभी जलूंगा, बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच बंद रहेगा। बंद का मतलब ऑन रहेगा, इसको ऑन बोलिए। जब दोनों स्विच ऑन कर देंगे तो मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सबसे पहले इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए इंटू बी बराबर वाई। यानी इनपुट में 2 को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, और आउटपुट में आपका वाई हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर इसका बुलियन व्यंजक ए इंटू बी बराबर वाई होता है। ए डॉट बी बराबर वाई किसका, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक ए इंटू बी बराबर वाई। अब देखिए इसको समझते हैं। इसका नियम कहता है कि देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब कब जलेगा, जब दोनों स्विच को ऑन करेंगे। एक स्विच ऑन करेंगे बल्ब नहीं जलेगा। ऑन करने का मतलब 1 लिखेंगे और नहीं करने का मतलब 0 लिखेंगे। चलिए इसको समझते हैं। इसका ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं। इसका सारणी क्या तैयार करते हैं, एंड गेट का कैसे तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहली बात समझिए, देखो यहाँ पर मैंने क्या 2 स्विच लगा रखे हैं, ठीक है ना। सब में 2 स्विच लगाऊंगा। 2 स्विच लगाने का मतलब पहला स्विच को मैंने ऑन नहीं किया, दूसरा का स्विच को भी मैंने ऑन नहीं किया। यानी दोनों स्विच जब मैं ऑन नहीं किया, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा तो क्या लिखेंगे, 0। तो दोनों स्विच जब मैंने चालू नहीं किया, यानी दोनों स्विच जब मैंने ऑन नहीं किया, तो इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो 0 क्या निकल जाएगा, 0। दूसरा का समझते हैं। एक स्विच को मैंने बंद कर ऑन, देखो एक स्विच को मैंने क्या किया, ऑन नहीं किया, और दूसरा का को ऑन कर दिया है। यानी पहला स्विच, 2 स्विच है ना, तो पहले का को ऑन नहीं किया हूँ, दूसरा का को ऑन कर दिया हूं, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। देखो एंड गेट कहता है कि बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन रहेगा। जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तब बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा। अगर नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे 0 तो दोनों स्विच क्या ऑन नहीं है, बल्ब नहीं जलेगा। एक स्विच यहाँ पर ऑन नहीं है, दूसरा का ऑन है, बल्ब नहीं जलेगा। दोनों होगा तभी ये बल्ब जलने का काम करेगा। अगर एक स्विच ऑन है और दूसरा का स्विच ऑन नहीं है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन नीचे हम देखिए दोनों स्विच ऑन है एक, इसका मतलब बल्ब जलेगा। यानी एंड गेट में सिर्फ अंतिम वाला कंडीशन में क्या होता है, बल्ब जलता है एक में। जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तो भी यहाँ पर बल्ब जलने का काम करेगा। देख सकते हैं दोनों स्विच अगर ऑन है तो बल्ब जलेगा, ऑन नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए ये क्या होगा, इसका सत्यता सारणी मतलब इसका ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसका देखो बुलियन चित्र, इसका जो चित्र पूछता है एंड गेट का चित्र, तो एंड गेट का चित्र ये होता है, ठीक है ना। ए इंटू बी बराबर वाई, इस टाइप से इसका चित्र होता है एंड गेट। मुझे विश्वास है एंड गेट समझ में। एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट में देखो, एंड गेट में बल्ब तब जलता है जब दोनों स्विच ऑन होते हैं। दोनों स्विच ऑन होंगे तब ही बल्ब जलेंगे, और उसी के आधार पर इसका सत्यता सारणी मैंने तैयार कर दिया। अब एंड छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और गेट। और लॉजिक गेट क्या होता है, देखो और लॉजिक गेट में क्या होता है बाबू, कि इसमें से अगर एक भी स्विच ऑन है यानी एक भी स्विच बंद है, यानी एक भी स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा। यानी एक भी बंद होगा तो भी बल्ब जलेगा, अगर दोनों स्विच बंद है तो भी बल्ब जलेगा। इसका ये कंडीशन कहता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्विच होता है इस टाइप से नहीं लगाता है, एक स्विच ऊपर लगा होता है। देखिए इसमें जो स्विच लगा होता है बाबू
बाबू एक यहाँ स्विच लगा होगा और एक यहाँ स्विच लगा होगा, ठीक है ना। ये दोनों आके इसी परिपथ से जुड़े होते हैं। तो एगो यहाँ स्विच एगो यहाँ स्विच, मैं इसी पर भी समझाने के लिए इस टाइप से स्विच जुड़ दिया था। यानी दो गो स्विच, मान लीजिए यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है। तो सोचिए अगर इस स्विच को मैं बंद कर दूं, ऑन कर दूंगा और इसको चालू कर दूंगा तो यहाँ से धारा आराम से निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है और गेट कहता है कि मैं तब जलूंगा, मेरा बल्ब तब जलेगा जब एक भी स्विच रहेगा ऑन, यानी एक भी स्विच अगर बंद रहेगा, यानी एक भी स्विच, देखो एक बात समझ लेना बाबू, मैं यहाँ पर बंद बोल रहा हूँ। बंद कहने का मतलब स्विच को ऑन कर रहा हूँ बल्ब जलाने के लिए, चालू करने का मतलब स्विच वहां पर बंद नहीं हुआ, बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर जब एक स्विच को मैं ऑन करता हूँ, यानी एक स्विच को जब बंद करता हूँ तो भी बल्ब जलेगा, अगर दोनों को करता हूँ तो भी बल्ब जलेगा। लेकिन दोनों स्विच को अगर बंद नहीं करूंगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी और गेट के कहने का मतलब है कि बल्ब तब जलेगा जब एक को स्विच ऑन रहेगा तब। ध्यान दीजिए इसको, देखिए यहाँ पर 0 0 लिखने का मतलब दोनों स्विच बंद है। दोनों स्विच क्या है? बंद है, सॉरी बंद नहीं है, दोनों स्विच क्या है आपका? ऑन नहीं है, दोनों स्विच चालू नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन एक स्विच मैंने क्या किया? चालू कर दिया, एक स्विच मैंने क्या किया? बंद कर दिया, और दूसरा का स्विच चालू कर दिया तो भी बल्ब जलेगा। क्योंकि और गेट कहता है कि एक वो स्विच अगर ऑन है ना, एक वो स्विच अगर बंद है ना, तो भी क्या करेगा? बल्ब जलेगा। तो एक स्विच ऑन है बल्ब जलेगा, एक स्विच ऑन है बल्ब जलेगा, दोनों स्विच ऑन है तो भी बल्ब जलेगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब अगर एक भी स्विच बंद है या दोनों स्विच बंद है तो भी बल्ब जलेगा, ठीक है ना। तो इसमें 3 कंडीशन में बल्ब जलेगा। पहले का कंडीशन अगर दोनों स्विच बंद है, सॉरी दोनों स्विच अगर ऑन नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर दोनों स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बस देखो एंड गेट में क्या था बाबू? एंड गेट में था कि इसमें दोनों स्विच होना चाहिए बंद, तब जाकर बल्ब जलेगा। देखिए इसमें एक वो बल्ब जला है। लेकिन और गेट में था अगर एक वो स्विच बंद है तो भी बल्ब जलेगा। देखिए एक वो स्विच बंद है तो बल्ब जला। यहाँ भी एक स्विच, देखो यहाँ पर हेरा फेरी कर सकते थे, हाई 0 यहाँ पर लिखिए और हाई 1 जो है ना यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पहिल का जो है ना स्विच क्या है? बंद है, दूसरा का चालू है। पहिल का स्विच यहाँ पर क्या है? चालू है, और दूसरा का स्विच बंद है। तो दोनों कंडीशन में बल्ब जल गया। तो एक भी स्विच अगर होगा ना, अगर एक भी स्विच अगर चालू करते हैं ऑन है तो बल्ब जलेगा, और नहीं अगर दोनों बंद कर दिए हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी एक भी है तो भी जलेगा, दोनों स्विच अगर बंद है तो भी बल्ब जलने का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका बुलियन व्यंजक a प्लस बी बराबर क्या होता है? y होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो ये जो अब मैंने आपको ये आपको बल्ब के माध्यम से समझा, इसी के माध्यम से इसका ट्रुथ टेबल तैयार कर सकते हैं। तीसरा इसका चित्र अगर पूछेगा कि और गेट का चित्र क्या होता है, तो और गेट का चित्र देख सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या होता है? y होता है। ये चित्र किसका हो गया? और गेट का हो गया। अब तीसरा का आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट हमें उतना नहीं पढ़ना। नॉट गेट में क्या होता है कि अगर इसका इनपुट जो 0 है, अगर इनपुट इनका 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इनका आउटपुट 1 है तो इनपुट 0 हो जाएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट इनका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका चित्र इस टाइप से होता है, इसका अगर सतत सरणी आप तैयार करेंगे बाबू तो देखिए ध्यान से, ये a और a डैश हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो व्यंजक होता है a बराबर a डैश होता है, a डैश होता है, क्या होता है? a बार, इसको बोलेंगे a बार, ठीक है। तो नॉट गेट के बारे में उतना हमें नहीं जानना है, इतना याद रखिएगा। इसमें अगर इसमें इसका समझिए कि इसका इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनका इनपुट 1 है तो आउटपुट इनका 0 हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उतना नॉट को बारे में नहीं जानना है। तो अभी 3 को गेट पढ़ लिए, एंड गेट पढ़ लिए, और गेट पढ़ लिया और नॉट गेट पढ़ लिए। अब देखिए एंड को और उसके बाद नॉट को, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया गेट बन जाता है जिसका नाम है नंड गेट। कौन सा नाम है बाबू? नंद गेट। यानी अब चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं नंड गेट के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि एंड को मिला दीजिए और नॉट को मिलाइए तो क्या बन जाएगा? नंड गेट। यानी अब जो भी हमें प्राप्त करना है एंड गेट को ही मिलाकर प्राप्त करना है, तो यहाँ से बन जाता है चौथा कौन सा गेट? नंड गेट बन जाता है। तो नंड गेट का अगर व्यंजक आप देखिएगा बाबू, तो जो एंड गेट का व्यंजक था, एंड गेट का व्यंजक इसी में बार लग जाता है। a प्लस नहीं, a डॉट बी पर बार लगा देंगे बराबर निकल जाएगा y, ठीक है ना। यानी इसी पर जब बार लगा देंगे एंड गेट पर तो निकल जाएगा नॉन गेट है, और गेट का जो बुलियन व्यंजक था उस पर बार लगा देंगे तो निकल जाएगा कौन सा गेट? नॉर गेट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जिस बच्चे को एंड गेट समझ में आ गया, जिस बच्चे को ये और गेट समझ में आ गया, उसके लिए नॉन गेट और नॉर गेट भारी नहीं है, मतलब भारी नहीं है, एकदम सिंपल है। कैसे? देखिए तो पहले इतना समझ लीजिए कि एंड गेट और नॉट गेट ये दोनों मिलेगा तो कौन सा गेट बनाएगा? नंड गेट बनाने का काम करेगा। अगर एंड गेट का व्यंजक a डॉट बी है तो इसका जो a डॉट बी पर बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा? a डॉट बी पर बार लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a डॉट बी बार लगने का मतलब क्या हो गया कि अगर
एंड गेट में बल्ब जल रहा होगा तो इसमें नहीं जलेगा, अगर इसमें नहीं जल रहा तो इसमें बल्ब जलने का काम करेगा। देखिए यहाँ पर पहिलका में देखिए यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है तो हम बल्ब जल गया, यहाँ भी बल्ब नहीं जल रहा है तो बल्ब जल गया, बल्ब नहीं जल रहा है तो जल गया। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में था कि जब दोनों स्विच ऑन होगा, यानी ये आपका एंड गेट कर रहा था कि दोनों स्विच ऑन होगा तब ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों स्विच ऑन नहीं है तो भी बल्ब जल रहा है, यहाँ दोनों स्विच नहीं ऑन है तो भी बल्ब जल रहा है, यहाँ पर दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी उल्टा बार लगने का मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया। यानी एंड गेट का एकदम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे तो वो निकल जाएगा आपका नॉर गेट, ठीक है ना। इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, कहने का मतलब है कि ये कह रहा था कि दोनों स्विच जब तक बंद नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा, यानी दोनों स्विच बंद रहेगा तो बल्ब जलेगा। ये बोलता है कि दोनों स्विच बंद रहे, दोनों स्विच अगर बंद रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन और सब कंडीशन में बल्ब जलेगा। देखिए दोनों स्विच बंद नहीं है फिर भी बल्ब जलेगा, यहाँ पर एक स्विच चालू है एक स्विच बंद है तो भी बल्ब जलेगा। लेकिन जब अंत में दोनों स्विच को मैंने क्या किया, चालू किया तो भी बल्ब नहीं जल रही है। ये कौन कहता है, नॉन गेट कहता है। यानी एंड गेट का उल्टा चलेंगे तो नॉन गेट आपका बन जाता है, ठीक है ना। अब इसका बुलियन व्यंजक अगर एंड गेट का ए डॉट बी है तो यहाँ पर ए डॉट बी का बार लग जाएगा, यानी समझिए एंड गेट का जो मान आएगा उसका ठीक क्या करना है, उल्टा कर देना। हो गया। एंड गेट कह रहा था कि दोनों अगर दोनों स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा, ये बोलेगा दोनों स्विच बंद है तो बल्ब नहीं जलेगा, ये कंडीशन इसका रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर चित्र देखेंगे, एंड गेट का अगर चित्र देखेंगे ट्रुथ टेबल हो गया, इसका बुलियन व्यंजक होगा। अगर इसका चित्र देखना है तो कुछ नहीं करना है, जो एंड गेट था उसमें क्या करना बाबू, यहाँ पे एगो गोला है इसे पार देना है, समझ। यानी इसका अगर डायग्राम देखेंगे नॉन गेट का तो इसका डायग्राम इस टाइप से हो जाएगा, आपका इस टाइप से हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, है तो ज्यों का त्यों रहेगा ही, ये तो दोनों ज्यों का त्यों रहेगा ही। यहाँ पे एगो भंडोला ऐसे पार देना है, घींच के यहीं पर लिख देना है ए डॉट बी का बार बराबर हो जाएगा वाई, यानी चित्र वही है, बशर्ते यहाँ पर क्या लगा देना आपको एक भंडोला लगा देने का काम करना है, उसके बाद हो जाएगा, सब यही करेंगे। अब देखिए, ठीक है ना, इतना समझिएगा। एंड गेट का उल्टा कर दीजिए, यानी एंड गेट का उल्टा कर देंगे, एंड गेट का जो माना था ठीक उसको उल्टा करेंगे तो आपका नॉन गेट का सब चीज तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये बुलियन व्यंजक है, इस पर बार लगा देंगे तो नॉन गेट का व्यंजक हो गया, ठीक है। अगर इसका जो ट्रुथ टेबल आया था ठीक उसका उल्टा कर देंगे, अगर उसमें बल्ब जल रहा था इसमें नहीं करेंगे, यानी इसमें कहा था कि दोनों स्विच ऑन होना चाहिए, दोनों स्विच बंद होना चाहिए तो बल्ब जलेगा। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों स्विच बंद करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ दोनों स्विच बंद करेंगे तो बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा, यानी ठीक इसको उल्टा इसमें चलना है, ठीक है। अगर इसका चित्र देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ भंडोला लगा देंगे, वही उसका चित्र हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवा नॉर गेट का, कि नॉर गेट क्या है। आखिर इसका पांचवा में देखते हैं नॉर गेट क्या है बाबू, इसको ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। देखिए नॉर गेट के बारे में जानते हैं, तो अभी मैंने बताया एंड गेट और नॉट गेट मिल जाएगा तो नॉर गेट बना देगा, लेकिन अब और गेट और फिर है नॉट मिल जाएगा, और नॉट मिलेगा तब ये पांचवा बना देगा, नॉर बना देगा। यानी कहने का मतलब है पहिल का तीसर का मिला था नंद और दूसर का तीसर का मिल गया था नॉर, यानी समझिए और गेट और नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट ये दोनों मिल गया तो ये पांचवा बना दिया नॉर गेट। ये पांचवा कौन सा बन गया बाबू आपको, नॉर गेट। अभी नॉर गेट क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए और गेट का ठीक उल्टा, जैसे एंड गेट का उल्टा मान निकाले तो नॉन गेट हो गया, उसी प्रकार से और गेट का उल्टा चलेंगे तो वो निकल जाएगा आपका कौन सा, नॉर गेट। अब और गेट में क्या कह रहा था कि अगर एक स्विच बंद है ना तो बल्ब जलेगा, लेकिन अभी ससुरी कहेगा कि एक स्विच अगर बंद रहेगा तो एक बल्ब नहीं जलेगा, इसका ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा चलता है एकदम, एंड का उल्टा नंद और का उल्टा नॉर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बल्ब नहीं जल रहा था, ये बल्ब जलाएगा, यहाँ बल्ब जल रहा था ये नहीं जलाएगा, यहाँ बल्ब जल रहा था ये भी नहीं जलाएगा, यहाँ बल्ब जल रहा था ये भी नहीं जलाएगा, यानी इसका कंडीशन तक एक स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा। ये कहेगा अगर एक स्विच चालू है तो बल्ब नहीं जलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ दोनों स्विच चालू नहीं है तो बल्ब जला दिया, लेकिन एगो स्विच यहाँ पर दोनों स्विच चालू है तो बल्ब बोला है कि नहीं जलेगा, तो ट्रुथ टेबल हो गया। अगर इसका बुलियन व्यंजक देखेंगे तो इसी पर बार लगा देना है, बस ए प्लस बी है ना, इस पर बार लगा देंगे तो ये क्या होगा, उसका बुलियन व्यंजक हो गया। अगर इसका चित्र देखना चाहते हैं नॉर गेट का चित्र क्या होगा इसका, तो कुछ नहीं करना है, जो एंड नॉर गेट का जो चित्र दिया था ना, बस यहाँ पर भंडोला एगो लगा देना गोल, देखो इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से अगर आकार है ये तो यहाँ पर ज्यों का तो रहेगा ए और बी ज्यों का तो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भंडोला लगा के खींच देना है ए प्लस बी आप बराबर वाई लिख देना है। तो इसी में क्या करना है कि नॉन गेट में मैंने यही किया था, यहाँ भंडोला लगा दिया वही हो गया, नॉन गेट बार लगा दिया ऊपर, ठीक है ना। और गेट में भी वही, नॉर गेट में भी वही करूंगा, जो एंड गेट का चित्र था और गेट का, उसमें आप एगो भंडोला बीच में क्या करना लगा देना है, वो निकल जाएगा आपका नॉर गेट का व्यंजक। तो मैंने जो मोटा मोटी चीजें थी इसको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए, पहले फटाफट इसका सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पांचों लॉजिक गेट की मैंने चर्चाएं किया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर के क्वेश्चंस 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने समझाया लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है ना। उसके बाद एंड और नॉट मिलेगा तो नंद बनाएगा, और नॉट मिलेगा तो नॉर बना देगा, ठीक है ना। तो एंड गेट कहता है कि दोनों इसमें बल्ब
बल्ब दोनों स्विच बंद होना चाहिए तो बल्ब जलेगा, ठीक है। और गेट कहता है कि अगर एक भी स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा। और नॉट गेट क्या होता है कि इसमें अगर इनपुट 1 है तो 0 कर देगा आउटपुट को, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट को 0 कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एंड गेट का अगर टोटल उल्टा कर देते हैं तो वो हो जाएगा नॉन गेट है, और गेट का अगर टोटल मान उल्टा कर देते हैं तो वो कहलाएगा आपका नॉर गेट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साथ में इसको बढ़िया से आप लोग जाकर रिवाइज करिए, बढ़िया से ये जो आपका लॉजिक गेट है इसको ध्यान से एक एक बातों को जाकर ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ दे सको, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। और यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें बाबू, ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, वाली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।